Good afternoon, all of you students. Myself, Anurag Kumar, Chanakya College of Education Assistant Professor, B.Ed, second year, पेपर CA, नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यूनिट 5 है। टॉपिक है विद्यालय में ज्ञान यानी नॉलेज, जानना, जानकारी और विशेषताओं का वर्णन करें। टॉपिक है तो सबसे पहले विद्यालय में ज्ञान शक्ति और जानकारी, नॉलेज, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही ज्ञान चला रहा है। नॉलेज यानी अनुभव है। तो ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि दर्शन के विभिन्न विचारधाराओं में ज्ञान को अपने अपने शब्दों में यानी ढंग से व्याख्या की है। जैसे आदर्शवाद में चेतना को ज्ञान माना है, जबकि वहीं प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद में ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण को ज्ञान माना है। प्रयोजनवाद में ज्ञानेंद्रियों को प्रत्यक्षीकरण माना है। यानी ज्ञानेंद्रिय हमारे कौन होते हैं हम लोग पहले से जान रहे हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। वहीं अब देखा जाए आजकल इस वर्तमान युग में तो मस्तिष्क भी है, क्योंकि यही ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के स्रोत है और यही स्रोत आगे ज्ञान के प्रकार में आते हैं। और जानकारी हमें सिर्फ किससे मिलती है? इसी से हमें जानकारी मिलती है। किसी चीज के वस्तु क्या है, कैसे है, उसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मिलती है। जैसे आँख कर देख करके हम लोग जानते हैं हाँ ये चीज़ है, ये चीज़। कान से हम लोग सुन लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। फिर नाक से सुन लेते हैं हाँ वस्तु क्या चीज़ है, उसका गंध कैसे है, सुगंध से हम लोग पहचान लेते हैं। फिर जीभ यानी जीभ से हम लोग चख करके। त्वचा जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसे महसूस हम लोग कर लेते हैं। वही मस्तिष्क यानी किसी भी चीज के बारे में हमें सूचना कहाँ मस्तिष्क में मिलती है। इस मस्तिष्क के द्वारा ही हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की शक्ति मिलती है। तो पहले से तो हम लोग 5 ज्ञान इंद्रिय जानते थे, लेकिन अब क्या है, यह 6 है। खास तौर पर देखा जाए तो यह 6 है। तो यह क्या है? यह ज्ञान इंद्रिया ज्ञान के स्रोत भी है, यानी ज्ञान के माध्यम है। अतः आजकल ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। जिसका ज्ञान यानी जानकारी जितना अधिक होता है वह उतना ही ज्यादा दूसरों को प्रभावित करता है। यानी जिस व्यक्ति के पास कोई अनुभवी बालक है, उसके पास ज्ञान क्या है, ज्यादा है, तो अपने वो ज्ञान से किसी दूसरों को क्या करता है, प्रभावित करता है और उसके प्रति अपना एक अलग पहचान बनाता है। समाज हो, घर हो, विद्यालय हो, यानी बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, विद्यालय होती है। आजकल के पाठ्यक्रम जो है क्या है, बाल केंद्रित है, बालक पर आधारित वो पाठ्यक्रम है और उसी पर आधारित है। और पाठ्यक्रम सरल से सरल होने चाहिए ताकि वो बालक के अनुकूल हो और बालक को समझने में कहीं किसी का दिक्कत न हो। तो जिसका ज्ञान जितना ही अधिक होता है वह उतना ही दूसरों को प्रभावित करता है। वह जहाँ जाता है वहीं उसे पहचान मिलती है। तो ज्ञान के स्वरूप यानी नेचर ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान के स्वरूप है नेचर ऑफ नॉलेज है। यानी ज्ञान किसी वस्तु के शब्द में, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ज्ञान किसी वस्तु के शब्द में जानकारी है, यानी नॉलेज। वह वस्तु कुछ भी हो सकती है। इसे एक शब्द में भी हम कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है ठोस विश्वास। ये है ज्ञान का अर्थ, ठोस विश्वास।
तो एक शब्द में भी कह सकते हैं, लेकिन इसके परिभाषा बहुत सारे विद्वान ने भी दिए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, अनुभव को व्यापक रूप दिया गया। अनुभव से ही ज्यादा लोग, कोई भी व्यक्ति सोचते हैं, समझते हैं। मस्तिष्क जो है वो सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत है। इसी से हमें सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। किसी दूसरे व्यक्ति से भी हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सुनकर, देख करके हम लोग जानते हैं कि हाँ ये वस्तु क्या है। जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें नई नई चीजों को भी समावेश किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ताकि बालक उसको जानने के प्रति ज्यादा इच्छुक होता है। आजकल वर्तमान युग में, आज के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे यंत्र का आविष्कार हो गया है। नेट के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है, स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है। पुस्तकालय में भी स्मार्ट पुस्तकालय बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि बालक का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ केंद्रित किया जाता है, ताकि बालक अपने रुचि के अनुसार इसके तरफ अच्छा से, ध्यान से पढ़े। क्योंकि आज की शिक्षा क्या है, खेल पर आधारित है। खेल खेल में भी बच्चे सीखते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान आता है सीखने में। सहपाठी के द्वारा, वाक्य के द्वारा, शब्द के द्वारा, भाषा के द्वारा, या अपने घर समाज में प्रथम पाठशाला क्या होती है, माँ पिता होते हैं, उनके द्वारा भी जानकारी मिलती है। तो बच्चों के क्या है, तर्क वितर्क करने से भी सोचने समझने की शक्ति मिलती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय में बहुत सारे ज्ञान के स्रोत हैं। विद्यालय के अंदर भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं, विद्यालय के बाहर भी सीख सकते हैं। यानी असेंबली, विद्यालय जब प्रारंभ होता है, शुरू होता है, यानी असेंबली जो शुरू होती है उससे और छुट्टी के पूर्व तक विद्यालय में बालक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। उसके बाहर भी सीखता है, उसके अंदर भी सीखता है। विद्यालय में एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही बालक सीखता है। उसमें ब्रेक भी होता है, खेल भी होता है, तो गेम स्पोर्ट का समय दिया जाता है। उस समय में भी बालक बहुत सारे सीखते हैं। तो यहाँ से नहीं, बल्कि प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, दर्शन शास्त्र है, ज्ञान मीमांसा, सम्य ज्ञान, वैदिक काल है, बौद्ध काल है, आज प्राचीन काल से ज्ञान सबके मन में विद्यमान है। लेकिन कोई गुरु के द्वारा सीखता है, कोई नेट दूसरों से सीखता है, कोई स्वयं अपने आप अपने अनुभव से सीखता है, जिसे जानकारी या ज्ञान की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। अब ज्ञान के परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित की है। तो इसमें प्रसिद्ध विद्वान है सुकरात। ये जो सुकरात है के शब्दों में जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। मतलब वैसे व्यक्ति जो पूरा अपने आत्मविश्वास के साथ कोई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसे जानकारी मिल जाते हैं, वही व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो जाता है, यानी वो बहुत ज्ञानी है। जैसे ऋषि मुनि थे, संत थे, महापुरुष थे, उन्हें क्या होता था, वो कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं किए, उनके मन में स्वतः क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उसी वो ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करने लगे, शिक्षा देने लगे। जैसे ऋषि मुनि है, संत है, महापुरुष है, उन लोग क्या है, अपने आप उनके दिमाग में, मन में ज्ञान आया और उसे एक मंत्र का साधन बनाया, मंत्र के रूप में उसे लाया। तो वही क्या हुआ, उस ज्ञान से दूसरों को ज्ञान को शिक्षा देने लगे और वो क्या हुआ, ज्ञानी होने लगे, उनके पास सद्गुण होने लगा। तो वही सुकरात ने यह दिया था। लेकिन अब क्या है, ज्ञान के बारे में 4 बातें निहित होती है। क्या है, ज्ञान के बारे में 4 बातें निहित है। इसी से हम लोग 4 बात से भी ज्ञान के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग 1 नंबर में यहाँ पे है सत्यता, यानी सत्यता है। तो जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ये हो सकता है, हम कह रहे हैं हो सकता है सत्य है, तो हम कह रहे हैं तो क्या है, वो सत्य हो सकता है, तो सत्यता। दूसरा नंबर में है सत्यता में विश्वास। ये जो है सत्यता में विश्वास, यानी
कोई शब्द हम कह रहे हैं कि नहीं ये श्याम है, ये मोहन है, हम कह सकते हैं। तो हम एक विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि यह मोहन है। तो क्या मोहन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम सत्यता में विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ये होगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या हम एक अनुभव से ही न कह रहे हैं कि वो श्याम है, उसके बारे में हमें कभी भेंट नहीं हुआ है, अचानक वो मिला, ऐसे हम कह रहे हैं। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं विद्यालय में, तो उस विद्यालय में भी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये राम है, सोन है, लेकिन जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं उसके बारे में और कह रहे थे, क्या है वो गलत भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। अब तीसरा नंबर है सत्यता के लिए प्रमाण, पर्याप्त प्रमाण। यानी ये तीसरा नंबर है सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। यानी हम कह रहे हैं कि वो सोहन है, मोहन है, तो उसके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये सब क्या है उसको प्रमाणित कर रहा है। कोई कह रहा है ना वो मैट्रिक पास है, वो ग्रेजुएशन पास है, उसको तो हम देखे नहीं है कि हो भी सकता है पास, नहीं भी हो सकता है। तो उसका जब डॉक्यूमेंट देखा जाएगा हाँ वो मैट्रिक पास है, तो हम क्या है उसके पास एक साबुत हुआ, पर्याप्त प्रमाण मिला कि हाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, ये सब क्या है उस व्यक्ति का यह प्रमाणित कर रहा है कि नहीं ये हो सकता है। अब 4 नंबर में है तार्किक प्रक्रिया ज्ञान। तो यह क्या है एक अनुभव के द्वारा, एक चिंतन के द्वारा हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, यह है तार्किक प्रक्रिया ज्ञान। तो हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, तो क्या है तर्क वितर्क करने से सोचन शक्ति दिमाग बढ़ता है और नए नए चीजों के समावेश होता है। कभी गलत चीजों पर भी तर्क होने लगती है, कभी अलग चीजों पर भी तर्क वितर्क होने लगती है। इससे क्या है हमें ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी जो 4 बातें हैं ज्ञान के, ये 4 बातें हमें ज्ञान के ये स्रोत है, इसी से हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है कि ये क्या है नहीं है। तो यह अब हम ये तो ज्ञान और जानकारी के बारे में समझ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसे विशेषताएं। तो अब विशेषताएं इसके क्या है इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम इसके विशेषताएं यानी विद्यालय में ज्ञान जानकारी और उसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब इसकी विशेषताएं हैं मुख्य रूप से निम्नलिखित है। अब इसके विशेषताएं कौन कौन है तब इसके बारे में सुनेंगे जानेंगे। तो 1 नंबर में है ज्ञान सत्यता तक पहुंचने का साधन है। यानी ज्ञान वैसी है, जानकारी वैसी है कि हमें सत्य तक पहुंचने का साधन है। दूसरा में है ज्ञान धन के समान है, जितना मनुष्य सीखता है वह उतना ही पाने की इच्छा रखता है। यानी जिस प्रकार से धन जो अमीर लोग होते हैं धन के लिए सोचते हैं, ठीक उसी तरह से देखिए तो एक ज्ञानी जो है अनुभवी है वह ज्ञान की इच्छा रखता है। अगर ज्ञान के बारे में जितनी जानकारी मिलती है वहीं अमीर व्यक्ति धन के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं तीसरे नंबर में है ज्ञान यानी जानकारी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यानी जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होती है। लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति का धन आगे चल के समाप्त हो सकता है, एक अर्जेगा तो उसका दूसरा समाप्त करेगा, लेकिन ज्ञान जो है कभी बटा नहीं सकता है। चौथा में है सूचना ज्ञान का स्रोत है। सूचना के माध्यम से भी हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक युग में नेट के माध्यम में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गूगल पर नेट पर हम लोग सबसे ज़्यादा विंडो में बहुत सारे सोचते हैं, तरह तरह की जानकारियाँ हमें मिलती रहती है। तो समाचार पत्र के माध्यम से, नेट के माध्यम से, यानी सूचना के द्वारा हम लोग नए नए चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या है यह ज्ञान के स्रोत का एक माध्यम है। 5 नंबर में है ज्ञान शक्ति है। यानी ज्ञान एक वैसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को एक बहुत मजबूत और ताकतवर बना सकता है। एक ज्ञान से ही किसी भी व्यक्ति को बुद्धि विवेक से उसको प्रभावित कर सकता है। 6 नंबर में है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यानी क्या है समुद्र है, अथाह है, इसके बारे में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यानी यह अनंत है, इसका कहीं निश्चित नहीं है। लेकिन एक धन क्या है सीमित है, ज्ञान क्या है असीमित है, इसके बारे में कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। अब है 7 नंबर में
ज्ञान शिक्षा का उत्तम साधन है। यानी क्या है, ज्ञान के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति को विवेकशील अनुभवी बनाते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा किसी बच्चों को विद्यालय में जब हम लोग शिक्षा देते हैं तो हम उसे प्रभावित करते हैं और उसे हम लोग जानकारी देते हैं। वह बालक क्या है, हम लोग से वह कुछ सीखता है। किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा वो सीखता है, किसी महापुरुष से सीखता है, ऋषि मुनियों से सीखता है, तो वह तरह तरह की चीजें सीखता रहता है। अब है 8 नंबर में, ज्ञान में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। यानी क्या है, ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति के कल्याण की भावना जागृत होती है। किसी देश हो, राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सब में क्या है, ज्ञान के माध्यम से ही उसे प्रभावित किया जाता है। और क्या है, इसे मानव कल्याण यानी मानव का उत्थान के बारे में सोचा जाता है। किसी तरह की कोई प्रकार की दिक्कतें न हो, इसी से किसी व्यक्ति के समाज में रहने, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, कल्चर यानी सबके बारे में एक निहित होती है, जिससे क्या है कि वह एक दूसरे में समायोजित हो सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। कि क्या है, इसे मानव कल्याण की भावनाएं जागृत होती है। अब 9 नंबर में है, यह व्यक्ति के जीवन में समायोजन करना सिखाता है। ये जो है, यह व्यक्ति के जीवन में समायोजन करना सिखाता है। तो ज्ञान ही एक सबसे उत्तम साधन है, जिससे क्या है, व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के लोगों से संपर्क में आते हैं, नए नए चीज़ों को सोचते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं विद्यालय का, तो एक विद्यालय, उसमें क्या है, समान विद्यालय है। उस समान विद्यालय में सभी तरह के बालक पढ़ सकते हैं। विशिष्ट बालक हो यानी दिव्यांग बालक हो, लंगड़ा हो, आँख से बहरा हो, कान से बहरा हो, आँख से अंधा हो, पैर से लंगड़ा हो, वो क्या है, वह व्यक्ति एक समान विद्यार्थी के साथ रह करके वह विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता है और करता ही है। क्योंकि दिव्यांग को पढ़ाने के लिए आजकल उतना यंत्र का विकास नहीं है, काफ़ी खर्चीला है। ये क्या है, कम खर्चीला है। उसके लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो वह बालक को शिक्षा दे सके। उसके बाद क्या है, एक दूसरे में सम्मिलित समायोजन कर लेता है। जैसे 10th का विद्यार्थी है और क्वालिफाई है और कोई क्वालिफाई नहीं है, तो क्या है, एक दूसरे को क्लास में बैठाकर समायोजित कर सकता है। 19-20 क्या है, एक साथ समायोजन कर सकता है। इसलिए जीवन में समायोजन करना ज्ञान ही का ऐसा साधन है जो जीवन में समायोजन करना सिखाता है। उसके बाद 10 नंबर में है, यह व्यक्ति को विचारशील बनाता है। ज्ञान के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है। वस्तु ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वही क्या है, व्यक्ति विचारशील बनता है। ज्ञान ही साधन है। ज्ञान क्या है, वो अपने आप स्वतः उत्पन्न होता है या किसी के माध्यम से उत्पन्न होता है, क्या गुरु के दिया हुआ शिक्षा से प्राप्त होता है। इसलिए वह किसी व्यक्ति के विचारशील बनाता है। 11 नंबर में है, धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। यानी सभी धर्मों में ज्ञान से ही उसका विकास होता है, जानने की इच्छा रहती है। वो क्या है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कैसे जानता है, वो एक अनुभव के द्वारा या किसी के बताया हुआ द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यालय में ज्ञान, जानकारी और इसके विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसमें जो भी कोई नहीं समझ में आया उसको फिर से समझाने का प्रयास आगे किया जाएगा। इसलिए धन्यवाद। टॉपिक समाप्त।